क्या एक तरीका होता है? Yes, ma'am. They first of all target those girls या तो जिनके रिलेशनशिप पेरेंट्स से अच्छे नहीं, या तो जिन्होंने स्क्रिप्चर्स कभी पढ़े नहीं है, और थर्ड कैटेगरी हमारी सर्च ऑफ लव। तो जो थर्ड वाली कैटेगरी को वो इजीली टारगेट हो सकता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 मीठी बातों की जरूरत है। इतना रिस्पेक्ट किया जाता है इस्लाम में वुमेन्स का, और छोटी गर्ल्स का उनको एजुकेशन भी दिया जाता है, उनको मतलब ऐसा फील नहीं करवाया जाता कि नहीं तुम इनकम्प्लीट हो। मतलब हिंदू फैमिलीज में ऐसा होता है, सती सिस्टम था हिंदू फैमिली में, बट इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड डिसिप्लिन एंड ऑल, राइट। तो वैसे फॉर 2 मंथ्स उसने मेरे को ये सब दिखाता था एवरी डे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आपको एक हिंदू लड़की है मुक्ता, जिसका नाम बताया जा रहा है, और ये किस तरह से लव जिहाद की शिकार हुई और इसने क्या चीज़ें कही हैं जो हर किसी को सुननी चाहिए, खास करके जो सनातनी बेटियां हैं, जो सनातनी लड़कियां हैं, उन सबको ये चीज़ें ज़रूर सुननी चाहिए ताकि उन्हें वो चीज़ की अवेयरनेस रहे, किस तरह से आपको जाल में फंसाया जाता है। जैसे एक शिकारी जो है शिकार करता है, उसी तरह से हिंदू लड़कियों का भी शिकार किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला है तब से ये बात तो क्लियर हो गई है और लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है कि इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ पीस। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे करके। हमें भी डाउट होते थे, तो फिर हमने भी जब चीज़ें देखना शुरू करी, खुद पढ़ना शुरू करी, तो चीज़ें निकल के आई। और अब इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज एक मिलेगा, तो मैं वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पर, बिना कुछ देर के हुए वीडियो पूरा जरूर देखेगा। और वीडियो के एंड में जो है वो आप को मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई, तो आपका अपब्रिंगिंग कैसा रहा? वर यू रिलीजियस? वर योर फैमिली रिलीजियस थी, या आपको पता था कि आप एक हिंदू हो? वर यू प्रैक्टिसिंग हिंदू, लाइक जैसे होते हैं? आपका एक माहौल कैसा था घर का? My parents are not that religious. रिलीजन के नाम पे they just pray to God, बस 2 हाथ जोड़ के डन, ये रिलीजन। मैंने कभी भी अपनी कोई रिलीजियस बुक्स को टच नहीं किया, देखा भी नहीं आज तक कभी। जी हाँ मुक्ता, जैसे कि आम घरों में मैं हमेशा कहती हूँ कि आम घरों में यही हो रहा है कि रिलीजन के बारे में जब बिल्कुल भी ज्ञान देते नहीं अपने बच्चों को। जैसे कि मुक्ता कह रही है कि उसने कभी अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को खोल के नहीं पढ़ा। दैट इज सच अ, आई मीन मैं ये कहूंगी कि ये पेरेंट्स का कहीं पर इनकी चूक हो रही है, जो अपने बच्चों को ये लोग बिल्कुल भी रिलीजियस टेक्स्ट दिखा, मतलब पता ही नहीं है कि क्या है बच्चों को रिलीजियस टेक्स्ट क्या है। तो आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे रही, तो कहाँ तक एजुकेशन ली और कैसे रहा माहौल घर का? आई एम नाउ बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, एंड घर का माहौल मतलब माय पेरेंट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव। तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव नॉट इन व्हाट? इन एजुकेशन में नहीं, या लिबरल नहीं है? व्हाट सपोर्ट किस चीज का? दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, मीन्स मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, सो ऑलवेज वो मुझे मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके, बिकॉज पढ़ाई में थोड़ा आप इतनी ज्यादा वो नहीं थी, इसीलिए आपको ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता था। ओके, सो हाँ, तो आप मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर एक साइकोलॉजी की बात होती है मुक्ता, कि किड्स ऑलवेज यर्न फॉर लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, व्हाट एवर इट इज। कोई बच्चा, हर एक बच्चा कोई 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाता, या फुल परसेंटेज नहीं लाता। तो पेरेंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा की उतनी क्षमता नहीं होती है, और उसके ऊपर उसको इल ट्रीट करना, या उसको उसको ऐसे महसूस करवाना कि लाइक ही इज नॉट गुड इनफ, ये एक बहुत ही, ये भी एक दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे गो आउट सीकिंग लव। तो आप बीकॉम तक मतलब पढ़ी हैं, और उसके बाद आप क्या, मतलब आपने क्या चूज किया? व्हाट वर योर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर? नहीं नहीं, अभी मैं स्टार्ट हुआ है मेरा बीकॉम, आई मीन फर्स्ट ईयर। ओके, यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। ओके ओके, आई एम मिसअंडरस्टूड, मुझे लगा आपने बीकॉम कर लिया है। तो मुक्ता, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। आर योर पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स, लाइक आर दे वर्किंग?
Yes, my father is a businessman and मेरी mom housewife है। ओके, तो आपका चलो ये माहौल तो हम समझ गए कि आप एक घर में ऐसे पली-बड़ी, तो व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस क्या थे आपसे उनको? मतलब व्हाट वर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू? वो चाहते थे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए ताकि आगे जाके मेरा एजुकेशन अच्छा हो और मुझे अच्छी जॉब मिले, यही ओके। कहते थे हमेशा। तो उनका मतलब ये था कि आप अच्छे पोस्ट पे हों, आप बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखें और गेट गुड मार्क्स एंड गेट इंटू दिस। तो कहीं पर डिड दे एवर फील लाइक कि ऐसे मतलब बिहेव करने से आपको प्रॉब्लम है, आप कहीं पर सेंसिटिव हो रही है इस बात पे, क्या उन्होंने ये एहसास उनको हुआ कभी? प्रोबेबली यस, बट ऐसा जब उनको लगता था तब वो लोग थोड़ा लिबरल बन जाते थे, बट देन अगेन फिर से सब शुरू। सेम थिंग। सो वर यू इंटरेस्टेड इन स्टडीज और ऐसा लगता था कि इट्स ओके लाइक इट्स जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट यू हैव टू स्टडी, या तुम भी इतनी एम्बिशियस हो जितने योर पेरेंट्स वांट यू टू बी? क्या तुम इतनी एम्बिशियस नहीं हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मेरे 6th से लेके 10th तक मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। ओके। मुझे साइंस, मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बट आफ्टर 10th मेरे मार्क्स जो मेरे मॉम डैड एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने आने लगे, तो फिर मेरी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी हो गई। तो फिर आपका कहाँ से ये जो लव एंगल था, ये कहाँ शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 16, जस्ट अ When ईयर you were बिफोर। so you were in college that time? You had passed your schoolings and you were in college? नो, नो, एट दैट टाइम आई वाज इन 12th। अभी मेरा फर्स्ट ईयर शुरू ही हुआ है। ओके, ओके। ठीक है, तो आप मतलब व्हेन यू वर 16 you fell in love with a guy who was from the other religion. No, 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 I don't fall in love. He was just forcing me to accept Islam. ओके, सो ही मतलब वो जानबूझकर मतलब ही you were not interested at all. Yes, I was not interested. ओके, तो ही स्टार्टेड ये कहाँ पर आपके मतलब आपके स्कूल में था या ही वाज फ्रॉम आउटसाइडर था? कौन था ये? When I was 16, दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। वन, माय मुस्लिम फ्रेंड जिससे मैं ऑनलाइन मिली इंस्टाग्राम पे, एंड वन जो मेरी स्कूल में पढ़ता था। सो ऑनलाइन 11th में मेरे ग्रेड्स जैसे मैंने बोला अच्छे आने लगे, बट 7 ईयर्स से क्योंकि रिलेशनशिप इतना मेरे मॉम के साथ अच्छा नहीं था, तो उसको सही होने में भी टाइम लग रहा था। तो एट दैट टाइम आई जस्ट wanted someone to listen me, to listen to my problems. So I always wanted to make some friends. Yes, मुझे एक फ्रेंड मिला, सैयद अली, जी, इंस्टाग्राम पे। देन नॉर्मल चैट्स होती थी, जी। ओके, एंड देन जैसे जैसे टाइम गया वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, जी। एंड आफ्टर दैट वो मुझसे कहता था कि मतलब इस्लाम में जो कुरान में जो आयतें होती हैं वो मुझे दिखाता था, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि देखो ये इतना रिस्पेक्ट किया जाता है इस्लाम में वुमेन्स का, हाँ, और छोटी गर्ल्स का उनको एजुकेशन भी दिया जाता है, उनको मतलब ऐसा फील नहीं करवाया जाता कि नहीं तुम इनकम्प्लीट हो। हम्म, मतलब हिंदू फैमिलीज़ में ऐसा होता है, सती सिस्टम था हिंदू फैमिली में, बट इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, इस्लाम इज़ अ रिलिजन ऑफ सती सिस्टम पीस होता था। एंड डिसिप्लिन एंड ऑल, राइट? तो हम्म, वैसे फॉर 2 मंथ्स उसने मेरे को ये सब दिखाता था एवरी डे, एंड ऑल्सो वो ये भी बोलता था कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत लिबरल है, वो मंदिर भी जाते हैं, मैं भी खुद हम्म, मंदिर जाता हूँ, बट जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं उनकी मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उनके बच्चों को कभी भी मुस्लिम फ्रेंड्स बनाने नहीं देते हैं। वो लोग हमसे जलते हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं एंड everything, stuff like हम्म, this, right? Then after 2 to 3 months he used to tell me कि देखो इस्लाम में तो इतनी अच्छाइयाँ है बट हिंदुइज़्म में ना बहुत बुराइयाँ हैं, और मैंने हिंदुइज़्म को कभी पढ़ा नहीं था। मैंने बस थोड़ी स्टोरीज़ सुनी थी जो मैंने फ़िल्म्स, मूवीज़, सीरियल महाभारत जो है बी.आर. चोपड़ा की, उनकी जी, देखी थी, बस उतना थोड़ा-थोड़ा मेरे को पता था। तो उसने बताया कि हिंदुइज़्म में श्री कृष्ण की 16,000 वाइफ्स थी, तो मतलब कैसे कैरेक्टरलेस पर्सन होंगे जिनके 16,000 वाइफ्स हैं, और फिर बोला कि
ब्रह्मा जी ने अपनी डॉटर से मैरिज कर लिया, और इस्लाम में ऐसा तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इसे एकदम हराम माना जाता है। अब सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। हाँ, बिकॉज़ यू नेवर न्यू, आप उसको आंसर नहीं दे पाई बिकॉज़ यू नेवर न्यू एनीथिंग, लाइक यू नो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा होगा, आपको बुराइयाँ दिखा रहा होगा हमारे सनातन में और अपनी इस्लाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो तो वो करते ही हैं किसी को फँसाने के लिए। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट हैपेंड? After that, he told me one thing. हुँ, I said straightforward no because कोई feelings नहीं था. He was just my good friend. Then मतलब उसने बोला okay, we will be as best friends. I said okay, then वैसे ही नॉर्मल बातें होती थी like about इस्लाम की अच्छाई है, हिंदुइज्म की बुराइयाँ, हुँ, हुँ, एंड एक पॉइंट पे वो मेरे मॉम डैड को भी मतलब बुरा बोलने लगा था कि तुम्हारी मॉम डैड भी तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके। हाँ, सो ही नो व्हाट आई सफर्ड थ्रू, तो वो उसका फायदा उठाता था। हुँ, एंड मतलब उसको आपकी कहानी पता थी दैट यू वर लाइक यू नो कि आपके फ्रिक्शंस है पेरेंट के साथ में, थोड़ा बहुत लाइक यू नो मनमुटाव होता है बिकॉज़ ऑफ दिस, तो वो सब उसको पता था, इसलिए वो आपके मॉम डैड को भी बीच में लेकर आ गया कि यू नो दैट दे आर नॉट गुड एंड ऑल दैट। ओके। यस, और फिर उसने बोला कि मेरी भी 10th में सॉरी 9th में बहुत खराब मार्क्स आए थे, बट मेरे मॉम डैड ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। दे ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, और हाँ। मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इस्लाम में सभी ऐसे ही अच्छे होते हैं। तो हुँ, हुँ। मुझे एक अटैचमेंट टाइप सा होने लगा इस्लाम से, एंड एक हेट हिंदुइज्म से। मुझे भगवान से हेट होने लगा, और मुझे लगा कि यस, अल्लाह इज द सुप्रीम गॉड, राइट? देन one day he told me that send me your photos, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। समझ रहे हो ना? हुँ, हुँ। ओके, देन मैंने मना कर दिया। तो मैंने उस दिन के बाद उससे बात करना एकदम कम कर दिया, हुँ, बिकॉज़ हुँ। आई डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ। हुँ, तो वो चिढ़ गया, उसने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए, मैसेजेस किए इंस्टा पे, बट मैं देखती नहीं थी। तो उसने एक दिन मतलब एक दिन उसने मुझसे बोला कि अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारा नंबर मेरे सारे फ्रेंड्स में बाँट दूँगा, एंड वो तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन कर के तुम्हें परेशान करेंगे। और ऐसा पॉसिबल है कि एक बार तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी मॉम के हाथ में होगा, और अगर उनको पता चल गया कि तुम किसी मुस्लिम से बात करती हो तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, और मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था। तो मतलब ही वाज़ ट्राइंग टू ब्लैकमेल। अभी ये तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की बात हुई कि लाइक यू नो कि मुझसे इमोशनल तो कोई चीज़ नहीं है, इसमें ब्लैकमेलिंग ही है, सरासर ब्लैकमेलिंग है कि भाई मुझसे बात करो वरना मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर सबको लीक कर दूँगा। दैट इज़ सो चीप। तो तब तुमको समझ में आ गया दैट हिज़ इंटेंशंस वर नॉट गुड। यस मैम, ओके। एंड ये है पार्ट 1 मेरी स्टोरी का। अब इसको थोड़ा पॉज़ करके लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 2। पार्ट 2 में जब ये मेरा फ्रेंड बना था स्टार्टिंग में, तब मेरे स्कूल में 2 मुस्लिम्स थे, वो भी मेरे फ्रेंड्स बने थे। हुँ, सो हुँ। in my school, I just never used to talk to anyone because everyone used to bully me because of my curly hair and skin tone. ओके। एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, मॉम डैड से भी रिलेशन अच्छा नहीं था, फ्रेंड्स भी नहीं थे मेरे कोई भी। जी। दिस वाज माय फर्स्ट मुस्लिम फ्रेंड whom I met online. ओके। एंड कोई और फ्रेंड था नहीं, सो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, एंड हर रोज ये होता था स्कूल में। सो आई रेयरली टॉक टू एनीवन। और फिर मैं एक वहाँ पे जो मैंने बताया 2 मुस्लिम थे, हुँ, हुँ। आलम आलम खान एंड ज़फ़र सिद्दीकी। सो अब जो आलम खान है उसने ही न्यू कि मैं किसी से भी बात नहीं करती, तो हुँ, वो एक दिन मुझसे बोला हेलो, विल यू बी माय फ्रेंड, बट आई थॉट कि ये भी मुझे बुली ही करेगा, तो हुँ, मैंने हुँ। उसको रिप्लाई नहीं दिया। हुँ, हुँ।
टिल 1 मंथ वो हर रोज़ ट्राई करता रहा मुझसे बात करने का, कुछ भी कि ओके। ये लो मेरा टिफ़िन खा लो, ये लो मेरी नोट्स ले लो, ऐसे करके एवरी डे ही यूज्ड टू ट्राई टू इंटरैक्ट विद मी। एक 1 मंथ बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इसे बुली करना होता तो इसने पहले ही कर लिया होता, इतना हुँ, वो क्यों वेट करता। हुँ, सो हुँ, आई थॉट कि ये अच्छा है एंड आई कैन मेक हिम माय फ्रेंड। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने उससे थोड़ा बात किया, ओके, एंड बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी उस जो ऑनलाइन फ्रेंड था उससे भी मेरी बात चल रही थी। सो ओके, देयर वर माय टोटल 3 मुस्लिम फ्रेंड्स। वेरी गुड, देन देन इसने भी सेम पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा था। ये भी पहले इसने इस्लाम की अच्छाई बताई, वो भी इस्लाम की अच्छाई बता रहा था। और फिर दोनों ने ही मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इस्लाम की बुराइयाँ बताना शुरू कर दिया। हुँ, तो हुँ, मुझे और भी पक्का हो गया कि हाँ, हिंदुइज़्म तो खराब ही है एंड हुँ, मुझे इसमें नहीं, और इस्लाम ही अच्छा है। देन वन डे मेरी जो स्कूल है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है व्हिच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे सैटरडे कोई नहीं आता मतलब काम करने के लिए, और बहुत सुनसान एरिया है। तो एवरी सैटरडे वी यूज्ड टू वॉक देयर। तो उसने मुझे बोला कि लेट्स गो इनटू दैट बिल्डिंग। मैंने बोला कि नहीं नहीं, इतना अच्छा रोड तो है, यहाँ पे चलते हैं ना। तो ही सेड नो, चलना, ऐसा क्या कर रही है, चलना चलना, हुँ, ऐसे करके वहाँ पे बिल्डिंग में गए। तो फिर ही सेड दैट मतलब पहले तो नॉर्मल बातें हो रही थी, एंड देन ही सेड दैट यू हैव टू रीड नमाज़। आई ओह! सेड नो आई वोंट। मतलब मैंने कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा। मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती। हुँ, मतलब तो मैंने बोला नहीं, 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 ये नहीं करना। तो ही सेड कि नहीं, नहीं, तुम्हें करना, तुम करो ना, अच्छा है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज़ बीइंग पोलाइट, देन हुँ, वो 2-3 मिनट के बाद एकदम रूड बन गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज़ सेइंग दैट करना बहुत अच्छा है, इट्स लाइक एक्सरसाइज, तुम्हारा माइंड फ्रेश फील करेगा, तुम इतना टेंशन में रहती हो, इतना डिप्रेस्ड रहती हो। आई सेड नो, मुझे नहीं करना, और मुझे आता भी नहीं है, आई जस्ट डोंट नो हाउ हुँ, टू रीड इट। हुँ, तो बोला कि तुम उसका वही मत करो, मैं सिखा दूँगा तुम्हें। तो मैंने हुँ, बोला नहीं, 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 बाद में कभी करते हैं ना ये। तो फिर उसने बोला कि मतलब वो थोड़ा कैसे बताऊँ, वो भी मतलब ये नहीं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, हुँ, बट ही हुँ, यूज्ड टू टेल मी दैट इफ यू विल रीड नमाज़, तुम्हारे एकदम मैजिकली अच्छे-अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। आई सेड हुँ, व्हाट आर यू टॉकिंग, इट्स अ सुपरस्टिशन। नमाज़ में ऐसी कोई ताकत नहीं है, और किसी भी प्रेयर में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हुँ, जब मैंने बोला ना कि नमाज़ इज़ अ सुपरस्टिशन, वो एकदम भड़क गया, और ही स्लैप्ड मी 5 टाइम्स। ओह! ओके, वायलेंस, ओके, यस, और वहाँ पे वो इतना सुनसान एरिया था, कोई था भी नहीं, तो मैं अगर चिल्लाती फिर भी मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। देन मैंने कहा कि ऐसे मत मारो प्लीज़। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पढ़नी नमाज़, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं पढ़ूँगी, हुँ, और मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, अब से हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं। हुँ, तो फिर उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, सफ़र सिद्दीकी, और वो भी आया वहाँ पे, एंड मैं वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, बट उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला कि तुम नहीं जा सकती अभी। ओह! ओके, देन उसका फ्रेंड आया, एंड ही आल्सो स्लैप्ड मी, किक्ड मी, और उन लोगों ने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी। मतलब बीटेड मी फॉर कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स। ओह गॉड! और हाँ, और मतलब मेरे लिप्स से, मेरे चेक से, सब जगह से थोड़ा-थोड़ा ब्लड निकल रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम लोग जो बोलोगे मैं सब करूँगी, पर मुझे मारो मत। मुझे मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था इसलिए। तो सॉरी। आई अंडरस्टैंड।
Please don't cry, Mukta. I can understand. I know in what state you must be with two boys alone. I can understand. I can totally understand. I mean, violence pe utar aana, being a friend, violence pe utar aana, only because a girl is not ready to accept your religion or to read namaz is one of the worst thing a man can do. After that, he told me that when you will reach 18, तो तुम्हारा religion हम convert करवा देंगे from Hinduism to Islam. And जब तुम 21 की हो जाओगी, you will have to marry me. Okay. और उस वक्त उन लोगों ने मुझे इतना मारा था कि मैंने हाँ बोल दिया. Okay. और अगर मैं ना बोलती तो वो लोग मुझे और भी मारते. Out of fear तुमने हाँ बोल दिया. Okay. उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं सब करूँगी जो तुम लोग कहोगे, पर मुझे घर जाने दो. फिर उन्होंने 20 मिनट तक मुझे वहीं रखा, मुझे बुली किया और फिर मुझे कहा ठीक है घर जाकर अगर तेरे पेरेंट्स को तूने कुछ भी बताया है ना तो देख लेना तुझे और भी मारेंगे. और मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी ये सब. वो मारे ना मेरे पेरेंट्स मुझे जरूर मारते. So when you came home, उनसे फिर छूट कर तुम घर पर आई, मतलब at least they let you go. उसके बाद they let you go. Okay. ये धमकी देके that don't tell anything to your parents. Okay. फिर तुम घर पर आई. तो did your parents see you in that state या ऐसे कुछ पता चला उनको? मैं वो दुपट्टा लगा के आई थी फेस पे, तो उनको मेरा जो ब्लड निकला था वो देखा नहीं. फिर सीधा मैं जाके अपने रूम में बैठ गई और नेक्स्ट डे से पहले मैं बाहर ही नहीं निकली. और इसलिए उनको मतलब थोड़ा सा उनको शक हुआ बिकॉज मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने डिनर भी नहीं किया था. और तो मम्मा को थोड़ा शक हुआ, वो आई मेरे रूम में, बट देन आई वाज मतलब वेरी डिप्रेस्ड और मेरी एग्जाम्स भी नजदीक आ रही थी. तो फिर मुझे सब समझ में आ गया कि नहीं अल्लाह अच्छे नहीं है, भगवान ही अच्छे हैं. और फिर मैंने सोचा कि मम डैड से तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ कहने की. बट आफ्टर दैट मैंने सोचा कि भगवान से ही हेल्प मांगती हूँ. मैंने बहुत मतलब एथिस्ट टाइप की बन गई थी. तो आई प्रे टू गॉड कि प्लीज मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालिए. द वेरी नेक्स्ट डे एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप कहो तो मैं नाम लूँ. या ऑफ कोर्स अंकुर आर्या, उनका अंकुर आर्या जी. उनका वीडियो बार बार मेरी रिकमेंडेशंस में आ रहा था. मैंने 3-4 बार तो देखा नहीं, बट बार बार रिकमेंडेशंस में आ रहा था. आई डोंट नो व्हाई, मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया था. बट फिर मैंने सोचा कि देख ही लेती हूँ बिकॉज एक थंबनेल में एक मुस्लिम वुमेन का वेयरिंग बुर्का, उसका फोटो था, नीचे लिखा था लव जिहाद से सावधान, लाइक दिस. तो आई थॉट कि ये क्या है. देन आई वॉच दैट वीडियो. उसमें जो उन्होंने पैटर्न बताया था वो बिल्कुल जैसा मेरे साथ हुआ, डिट्टो सेम टू सेम था. जब उसको सॉल्व कैसे कर, क्योंकि इतनी बड़ी धमकी देके गया है वो, तो कुछ तो करेगा ही. तो फिर मैंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे हेल्प मांगी कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस लव जिहाद, समवन प्लीज हेल्प मी. तो वहाँ पे एक लड़का था जिसने मुझे रिप्लाई किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पर उसने मुझे बोला कि तुम मुझे अपनी इंस्टा आईडी दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. I was very afraid, मुझे लगा कि ये फिर से कोई मुस्लिम होगा और मुझे नहीं पढ़ना इन सब में. तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज योर रिलीजन, तो उसने बोला हिंदू. फिर गोत्र वोत्र सब कुछ उसने दे दिया. I thought कि ओके ही इज हिंदू. मैंने उसको अपना इंस्टा आईडी दिया, ही मैसेज में, और उसने मुझसे पूछा कि क्या क्या हुआ है ये सब. मैंने उसे सब कुछ स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया. एंड उसने मुझे बताया कि वो इस सब पे 6 मंथ से रिसर्च कर रहा है और वो बहुत हिंदू लड़कियों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है. तो उसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ. तो फिर उसने बोला कि
बेसिकली वो स्टडिंग फ्रॉम IIT। तो उसने बोला कि तुम्हारे फ़ोन में एक फंक्शन है, अगर तुम वो ऑन कर दोगे तो जो भी अननोन नंबर्स होंगे वो रिंग होने से पहले ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो फिर जैसे-जैसे उसने बताया, मैंने अपने फ़ोन में वो फंक्शंस ऑन कर दिए। जैसे कि कोई भी अननोन नंबर आता था तो तुरंत ब्लॉक हो जाता था और फिर ब्लैकलिस्ट में मुझे दिखता था कि ये नंबर ब्लॉक हो चुका है। जी। देन उसने बोला कि तुम इन तीनों के नंबर डिलीट कर दो और स्कूल जाने के थोड़े दिनों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ। मैंने तीनों के नंबर्स डिलीट कर दिए और मैं 20 डेज़ तक मैं स्कूल नहीं गई। आफ्टर दैट यस So, but for this 20 days, sorry to interrupt, कि ये 20 दिन, what did you tell your parents? Like, why you're not going to school? क्या बात किया आपने अपने पेरेंट्स से? आई सेड कि वैसे भी मेरी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही थी, तो मैंने बोला अच्छा, कि to study, मुझे okay. प्रिपरेशन करनी है। आफ्टर दैट 20 डेज़ के बाद तो पेरेंट्स ने भेज ही दिया कि अब तेरे जाना ही पड़ेगा स्कूल। तो मैं बहुत डर के जा रही थी मैं स्कूल, भगवान का नाम लेके। बट देन वहाँ पे वो लोग मुझे फिर से मतलब लोगों ने बोला कि तू इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी और तूने हमारे नंबर्स ब्लॉक करके रखे। हमने तुम्हें अलग-अलग नंबर से ब्लॉक किया पर तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। हुँ, तुम कहाँ थे? और मुझे याद है ना कि हमने तुम्हें क्या बोल के रखा था? तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? हुँ, तो वो जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला था कि अगर ये लोग कुछ भी बोले तो बोल देना कि मैंने अपने मॉम डैड को सब कुछ सच-सच बता दिया है और हुँ, तुम पे केस कर देंगे अगर तुमने कुछ भी किया तो। हुँ, मैंने वही बात उसे बता दी और जैसे मैंने बताया कि हम तुम पे केस कर देंगे, वो बहुत डर गया और फिर वो सॉरी बोलने लगा कि हुँ, ठीक है हम जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सॉरी। और फिर उस दिन के बाद वो लोग मेरे सामने भी नहीं देखते थे कभी। हुँ, और अगर मतलब रोल नंबर कलेक्ट करना मतलब मेरा ड्यूटी था, रोल हुँ, नंबर मतलब प्रेज़ेंट लिखना। तो वो लोग जब मैं उनके सीट पे जाती थी तब वो लोग ढंग से रिप्लाई भी नहीं करते थे, एकदम डर के रिप्लाई करते थे बिकॉज़ मैंने बोला कि तुम पे एक बार तो केस हो चुका है और अगर तुम नहीं चाहते कि ये केस में इन्वेस्टिगेशन हो तो कुछ मत करना। जैसे उस लड़की ने हुँ, मुझे बोला था बोलने के लिए। हुँ, फिर उसके बाद उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया और हुँ। कभी नंबर्स भी नहीं आए मेरी ब्लैकलिस्ट में। सो अभी भी आपके संपर्क में, मतलब एटलीस्ट अभी भी आप उनको देखती हो? मतलब अभी भी है वो आपके आस-पास ही है कहीं? नो मैम, मेरा स्कूल फिनिश हो गया, मैं कॉलेज में आ गई और वो लोग पता नहीं कौन से कॉलेज में हैं। ओके, तो मुझे तो ऐसा लगता है मुक्ता दैट द पर्सन जो आपके लाइफ में जो आया और जिसने आपकी मदद की, दैट वाज़ गॉड सेंट, बिलीव मी। बिकॉज़ मुझे ऐसे ही लगता है दैट जैसे तुम कह रही हो कि यू नो कि आर्या जी का, अंकुर जी का जैसे मतलब फीड में आता था बार-बार, दैट वाज़ सम बोलते हैं ना, कोई भगवान का ही वो होगा, अदरवाइज़ व्हाई वुड इट कम एंड व्हाई वुड इट लाइक शो अप ऑन योर फीड ऑन, आई नो, ऑन यूट्यूब। जब हम देखते हैं तो वही चीज बार बार आती है, दैट इज यूट्यूब का थिंग, दैट वट एवर यू वॉच वही तरीके के। लेकिन दैट वाज, आई यस, आई हैव दिस फीलिंग कि वो कहीं से भगवान की तरफ से आपको एक एक इंडिकेशन था या एक मदद थी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट whoever that guy is, I really respect and I salute that guy कि उसने एटलीस्ट आपको इस चीज से कैसे डील करना अच्छे से सिखाया। बिकॉज आफ्टर दैट ओनली दे जस्ट लाइक उन्होंने समझ गए वो। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही होती है कि लड़कियां डर जाती हैं, उनकी बातों में आ जाती हैं, उनको उनसे डरती हैं। जब वो जिस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और डर जाती है ना, वहीं पर वो लोग को पता चल जाता है। बट यू हैव रियली डन इट वेरी वेल। तो तो दोस्तों फिर आपने देखा किस तरह से मुक्ता जो थी इस पूरे जाल से निकली, अंकुर आर्य का वीडियो देखा। तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर, और पहले के जो यूट्यूबर हैं अंकुर आर्य जी, राहुल आर्य, एक्स मुस्लिम्स के इतने सारे चैनल खुल गए हैं, ये लोग ना जो भी बात बोल रहे हैं वो छोटी बात नहीं बोल रहे हैं। उनकी बातों को सुनिए आप ये मत सोचिए यहाँ कोई नफरत नहीं फैला रहा है। हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग नफरत फैलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें लगता है गलत है, तो हम लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम जो है मैसेज को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मैसेज है, इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है, ये सोशल मैसेज है कि आपको इन चीज़ों से कैसे बच के रहना है। हम यहाँ नफरत नहीं फैला रहे हैं। जो अक्सर सेकुलर लोग कहते हैं कि तुम लोग हिंदू मुसलमान करो, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं वो चीज़। वो समाज में हो रही हैं, 50-50 टुकड़े किए जा रहे हैं।
अत्याचार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाज में अपराध नहीं होते, समाज में अपराध भी होते हैं और समाज में बहुत सारी ऐसी घिनौनी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब एक प्री प्लान वे में जब वो चीज़ें की जाती हैं वो चीज़ गलत है। अगर कोई सरफिरा पागल आदमी किसी को मार देता है, कोई समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि वो वंस इन अ ब्लू मून है, वो एक बार की बात है। ऐसा होता है समाज में। उनको हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ ये तो जनरल क्राइम है जो समाज में होता है। नहीं, ये पूरा प्लान वे में किया जा रहा है। ये हम बता रहे हैं, कन्वर्जन एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो हमारे समाज को खाती जा रही है। आज भी अगर मैं आपको बताऊं, लोग जो हैं वो क्रिसमस के नाम से, जिंगल बेल के नाम से ना जाने कितने हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है दोस्तों जहां पर कन्वर्जन होता है। आप अपने हिंदू रिचुअल्स को बिल्कुल छोड़ते जा रहे हो और आप जिंगल बेल करते जा रहे हो। आप मेरे को बताओ कौन है सांता क्लॉज? आप जानते हो उसको? एक नकली कैरेक्टर बनाया गया है हिंदुओं को फंसाने के लिए, नॉन क्रिश्चियंस को फंसाने के लिए। सेम वे अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम भी वैसे ही चीज़ें करता है। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए मैंने जो लिखे हुए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि बोला जाता है कि कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। तो ये बिल्कुल मतलब लोगों को भ्रमित किया जाता है, सही ज्ञान किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने कभी भी जो है किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। कृष्ण एक ऐसे अपने ज़माने में, जब कृष्ण काल था तो कृष्ण जो थे काफ़ी फेमस थे, बहुत सारे लोग उनको चाहते थे। जिस गांव से कृष्ण निकले थे वो पूरा का पूरा गांव कृष्ण को प्यार करता था। वो उस ज़माने की बात थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही होंगी, स्त्रियां रही होंगी जो कृष्ण को पाना चाहती होंगी। वो अपने ज़माने के हीरो थे। उनका जो चरित्र था वो सबसे उच्च था। उनकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक थी। बहुत सारे जो महिलाएं होंगी वो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती होंगी और उन्होंने प्रयास भी करे। कृष्ण की जो 8 उनकी जो बीवियां, पत्नियां बताई जाती हैं, वो किसी परिस्थिति में ऐसे हालात बने जो कृष्ण के साथ उनको शादी करनी पड़ी। और कृष्ण ने नहीं, किसी के पीछे कृष्ण नहीं गए। कृष्ण किसी के पीछे नहीं गए थे। कोई किसी की अन्याय की बेचारी मारी हुई थी और ऐसे हालात बने कि उन्होंने बोला कि हम कृष्ण आपसे ही शादी करेंगी। उन महिलाओं की इच्छा से उन्होंने कृष्ण से शादी करी। कृष्ण की इच्छा से उन्होंने 8 बीबियां नहीं रखी थी। उनकी जो ये सबसे बड़ी यहाँ पर बोलने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है। और जो जिसका नरकासुर कहा जाता है, उसकी एक 16,100 जो थी उसने बंदियाँ बना रखी थी महिलाएं। और जब वो इतना अत्याचारी था, वो राक्षस था, वो इतना अत्याचार करता था, कृष्ण ने जब उसको मारा, उसका वध किया, उसके चंगुल से 16,108 स्त्रियों को छुड़ाया कृष्ण ने। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है? मेरे को आप बताइए। अगर कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों को, महिलाओं को किसी राक्षस से, किसी अत्याचारी के चंगुल से अगर छुड़ाया, तो क्या गलत चीज़ है या अच्छी चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब उन महिलाओं ने बोला कि हम कहाँ जाएंगी, तो कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया। तो उन्होंने बोला हम पति रूप में आपको पाना चाहती हैं। उन 16,100 जो स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि हम पति रूप में श्री कृष्ण आपको पाना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं पति रूप में तो आपको वैसे नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 8 बीवियां हैं। आपको मैं रहने का आश्रय देता हूँ। समाज आपको अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं आपको रहने का आश्रय देता हूँ, वहाँ पर आप फ्रीली रह सकती हो। तो उन्होंने उन महिलाओं ने, उन स्त्रियों ने कृष्ण को पति रूप में जो है वो चाहा है। लेकिन कृष्ण ने उनको वैसा नहीं था जैसे वो 8 बीवियां थी, वैसे नहीं थी वो। तो इसीलिए उनको रहने का आश्रय दिया। तो ठीक है भाई। अब लोग कहते हैं कि कृष्ण की जी 16,108 की जबरदस्ती कृष्ण ने 16,108 शादियां करी थी। आज के टाइम पे भी आप बोलोगे, आज जितनी भी महिलाएं हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कृष्ण को कितनी चाहती हैं। जो कृष्ण भक्ति में विदेश में ना जाने कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष भी हैं जो कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो सारे की पूरी दुनिया ही फिर तो कृष्ण की बीवियां हैं, क्योंकि कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया। क्या उन्होंने किसी को जबरदस्ती मार के किसी को अपने कब्जे में लिया? क्या आप वहाँ पर देखिए,
कि जबरदस्ती की किसी के साथ? नहीं की। और जब वो ये कहते हैं ना कृष्ण जो थे भाई गोपियों के कपड़े उठा के ले जाते थे, तो कृष्ण कितने साल के थे? 3 या 4 वर्ष का छोटा बालक, 3-4 वर्ष का छोटा बालक जो था वो उन गोपियां जो नहाती थी सरोवर में उनके कपड़े उठा के ले जाता था। उसमें उनको सीख दी गई कि भैया आप जब भी करो तो अलर्ट रहो। छोटे थे कृष्ण, छोटे बच्चे। उसको भी ये लोग कहते हैं कि अरे श्री कृष्ण का तो चरित्र ये बहुत ही गंदा था जी, 16,000। अरे ये बोलो क्या उन्होंने ज़बरदस्ती करी? ब्रह्मा की बात ये करते हैं, उसको कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। ब्रह्मा कौन है पता है? ब्रह्मा जो है वो ज्ञान है, क्रिएशन, पूरी दुनिया की क्रिएशन करी है। इस पूरी सृष्टि में ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा अलग अलग है। और ब्रह्मा कोई हमारी तुम्हारी तरह हार्ड मास का बाबा नहीं है। आप समझो इस बात को। ब्रह्मा प्रतीकात्मक रूप में हम कहते हैं 4 वेद जो है ब्रह्मा के 4 सिर हैं। और ब्रह्मा जो है वो ज्ञान है, क्रिएशन है। क्रिएशन से ही विद्या निकलती है, ब्रह्मा से ही विद्या निकलती है। और विद्या, सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। तो आप क्या समझते हो कि क्या वो कोई स्त्री रूप में है? जैसे ह्यूमन फॉर्म में है वो, मैं सीधा अगर बोलूं तो ह्यूमन फॉर्म मेरे सामने आती है? नहीं। हम जब भी अपने मन में बोलते हैं विद्या जो है वो आपका ज्ञान है, सरस्वती जो है वो आप सरस्वती की देवी कहा जाता है, संगीत की देवी सरस्वती को बोला जाता है। तो ज्ञान से ही गीत संगीत निकला हुआ है। सनातन धर्म में इतनी विविधताएं हैं, इसको समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप सोचो कितना गंधर्व वेद हमारे यहाँ है जहाँ पे गीत संगीत की पूरी प्रक्रिया है। तो जो सरस्वती है वो ब्रह्मा के अंश से निकली हुई है। लोग उनको बोलते हैं ये बेटी है, शादी तो नहीं करी। लेकिन हाँ, एक प्रकरण आता है जहाँ मैंने भी पढ़ा था कि ब्रह्मा जो थे, जैसे ही उन्होंने सरस्वती उनके अंश से निकली तो वो उसको देखकर इतने मोहित हो गए कि यार ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया। ब्रह्मा खुद अचंभित थे कि मैंने ये क्या क्रिएट कर दिया। वो उसको देखकर मोहित हो गए। अब मोहित होने को ये लोग कहते हैं ब्रह्मा ना अपनी बेटी के पीछे चला गया शादी करने के लिए, बस इनको शादी ही नजर आती है। जो ज्ञान के देवता थे उन्होंने अपनी क्रिएशन को देखकर वो मोहित हो गए कि यार ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखो जब जो भी लोग गायन संगीत कला में हैं वो जब भी शुरुआत करते हैं म्यूजिक की या गायन की तो वो सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा ने उनके अंश से निकली थी वो। अब ये जैसे आदम ईव की बात आती है तो पसली से ईव निकली, तो इस हिसाब से तो ईव तो उसकी बेटी हो गई आदम की। तो तब तो ये लोग उसको उस तरह से नहीं बोलते, नहीं वो अरे वो तो उसकी बीवी थी, एडम और ईवी से पूरी दुनिया बनी है। लेकिन इस चीज को नहीं समझते हैं कि ज्ञान से ही सरस्वती निकली है, तो इसलिए वो ब्रह्मा की बेटी बोल देते हैं उसको। हालांकि वो बेटी नहीं है, वो अंश है। हम सब भी भगवान के अंश हैं। हम सब जितने भी जीव जंतु हैं सब भगवान के अंश हैं। उस तरह से आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। और बोलते हैं कि देखो तुम्हारे सनातन में सती प्रथा थी, कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं ना सती प्रथा। तो सती हो जाना, आग में कूदना नहीं होता था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जौहर हमारी हिस्ट्री में दर्ज हैं। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जो रानी पद्मावती तो वो जौहर करती है। क्यों करती है? ना जाने कितनी क्षत्ररानियों ने वहाँ जौहर किए, क्यों किए, सबको पता है क्यों किए। अदरवाइज ये उनको उठा के ले जाते इस्लामिक आक्रांता। इनसे बचने के लिए जौहर प्रथा शुरू हुई, जिसको इन्होंने बोला गया कि हिंदुइज्म में सती प्रथा है। हिंदुइज्म में सती प्रथा वैसे नहीं है जैसे लोग समझते हैं। वो ऐसे है कि जैसे किसी स्त्री है, अगर उसका पति मर जाता है, जैसे मान लो 8-10 साल आपको रहते हुए हो गए हैं, 10-15 साल हो गए हैं, और आपका पति अगर मर जाता है तो स्त्री दूसरी शादी नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे पुरुषों के भी एग्जाम्पल हैं कि पुरुष भी जब एक बार शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, मान लो 2-3 बच्चे हो गए, तो वो दूसरी शादी नहीं करते हैं नॉर्मली। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें जैसे काम पे जाना है, काम करना है, वो जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो फिर उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली बीवी के गुजरने के बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन जब काफ़ी उम्र हो जाती है, 60 साल के ऊपर होती है, तो कौन शादी करता? कोई नहीं करता, हिंदू भी नहीं करते। और मैंने तो ऐसे भी देखा है जहाँ पर अभी कारगिल युद्ध पीछे हुआ था, ऐसे फौजी थे, ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जो कि युद्ध में, जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें वो बेचारे शहीद हो गए। 24-25 साल के लड़के, अभी 6-6 महीने हुए हैं उनकी शादियों को, 1-1 साल उनकी शादियों को हुआ है।
तो उनकी जो विधवाएं हैं उन्होंने उनको फिर उनके खुद जो लड़के के पेरेंट्स हैं उसने खुद उनकी शादियां करवाई हैं। तो फिर ये चीज़ बोलना कि हिंदुइज्म में सती प्रथा थी, सती प्रथा को समझ तो लो क्या होती है सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जब आप अगर शादीशुदा हो पुराने ज़माने में, अगर आप शादी के बाद आपका पति गुजर जाता है तो महिलाएं दूसरी शादी नहीं करती थी, वो सती रहती थी। और ऐसा भी एक सती माता की कहानी आती है जिसमें वो यमराज तक से अपने पति को छुड़ा के ले आती हैं। वो सती सावित्री की कहानी आती है, आप उसको पढ़िए। सती सावित्री ने तो आग में नहीं छलांग लगाई थी, उसने तो बल्कि उसका पति मरा तो उसने यमराज से उसको छुड़ा के ले आई, उसकी इतनी सेवा करी। जो पति के कर्म ऐसे थे कि वो मतलब उसको कोढ़ हो गया था। मैंने एक फिल्म भी आती है जिसमें वो कितनी सेवा करी उसने अपने पति की, उसको मरने नहीं दिया। ये होती है सती प्रथा, इसको कहते हैं सती प्रथा। इसको तुम दुष्प्रचार करके बोलते हो आग में कूदना ही सती प्रथा होती है क्या? इक्का दुक्का ऐसे केस हुए होंगे कहीं पे, तो उसको तुम सोचो बोलोगे पूरे समाज से जोड़ दोगे। जैसे कि दशरथ का एग्जाम्पल आता है कि दशरथ जी जो राम के पिताजी थे, वो जब देहांत हो गया था उनका, तो उनकी 3 रानियां थी, उन्होंने तो सती नहीं हुई, वो तो सती नहीं हुई थी। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कितने क्षत्रिय वहाँ पर मर गए, तो उनकी जो बीवियाँ थी वो तो सती नहीं हुई। और हमने भी अपने जितने हम देखते हैं पीछे, तो ऐसा तो हमने कभी अपनी आंख से कभी देखा ही नहीं हिंदुस्तान में। इक्का दुक्का कहीं जब जगह हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ये इस्लामिक आक्रांता जब आए ना हिंदुस्तान में, इनकी वजह से जौहर हुए हैं। आप उस चीज़ को रिलेट कर देते हो। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि सारा का सारा षड्यंत्र क्या है। ब्रह्मा ने कोई अपनी बेटी से शादी नहीं करी थी, आपको मैंने वो क्लियरली बता दिया। श्री कृष्ण वाला प्रकरण मैंने को क्लियर कर दिया। तो लोगों दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, अपने धर्म को पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता ही पढ़ लीजिए आप, वहाँ पर भी आपको इतना सारा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, आप वो जो एक खुदा वाली बुत परस्ती वाली चीज़ें पर जाते हो ना, तो कंतारा मूवी आप देख लेना, वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदुओं की जो आस्था है ना वो किस लिए है। कंतारा मूवी में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लोग जिसे सिलबट्टा समझते थे कि भैया इसके ऊपर सिलबट्टा है, इसके ऊपर तो आपको बस मसाले पीसने, उसको भगवान मान के वो पूज रहे थे वहाँ पर। और बाद में उन्हीं भगवान ने कैसे इंसान रूप में आकर उन लोगों को बचाया। भगवान अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये भगवद गीता के श्लोक अपने बच्चों को पढ़ाइए दोस्तों। तो ये जो लव जिहाद वाली चीज़ें हैं आपके बच्चों के साथ नहीं होंगी। अवेयर रहिए और अपने समाज को, अपनी महिलाओं को, अपनी स्त्रियों को बचाइए। ये जो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, कन्वर्जन एक बहुत ही गंदी चीज़ है जो समाज में हो रही है दोस्तों। ये कन्वर्जन जो है नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी वाले भी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इस्लाम वाले भी हिंदुओं को इस्लामी बनाना चाहते हैं, बुद्धिस्ट वाले हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाना चाहते हैं, ना जाने कौन क्या क्या बनाना चाहता है दोस्तों। लेकिन आपको कुछ नहीं बनना है, आपको वही रहना है जो आपको सनातन ही सत्य है, धर्म एक ही है। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। इस चैनल का मकसद आपको अवेयरनेस फैलाना है और ऐसे ही वीडियो दोस्तों लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।